दोस्तों, आज की कहानी एक व्यापारी सुजीत के ऊपर है जिसने प्यार में धोखा खाया, लेकिन कुछ ऐसा पा लिया जो हम सभी हमेशा भगवान से मांगते हैं। कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है, इसीलिए अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। एक समृद्ध राज्य था, विजयनगर, जहां सुजीत नाम का एक युवा व्यापारी अपनी वृद्ध मां के साथ रहता था। सुजीत न केवल पढ़ाई लिखाई में होनहार था, बल्कि व्यापार की दुनिया में भी उसका बड़ा नाम था। उसकी बुद्धिमानी, चतुराई और मीठी वाणी से लोग जल्दी प्रभावित हो जाते थे, और इन्हीं गुणों के चलते उसने अपने व्यापार को कम समय में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। अपने व्यापार को फैलाने के लिए उसे अक्सर दूसरे राज्यों की यात्राएं करनी पड़ती थीं। एक ऐसी ही यात्रा पर जब वह चंद्रकेतुगढ़ नामक राज्य पहुंचा तो वहां के रंग बिरंगे बाजारों और सांस्कृतिक रौनक में उसका मन रम गया। लेकिन इस यात्रा में एक ऐसी बात हुई जिसने उसकी जिंदगी ही बदल दी। बाजार में उसकी भेंट एक सुंदर और आकर्षक युवती से हुई, रत्नावली। पहली ही मुलाकात में रत्नावली की मुस्कान और नजरों ने ऐसा जादू किया कि सुजीत उसे दिल दे बैठा। अब व्यापार से ज्यादा उसका मन रत्नावली में लगने लगा और वह बार बार चंद्रकेतुगढ़ जाने के बहाने ढूंढने लगा। कई मुलाकातों के बाद सुजीत को यह पता चला कि रत्नावली वहां की एक प्रसिद्ध नर्तकी है और किसी कुलीन या संभ्रांत परिवार से नहीं आती। यह जानकर सुजीत थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया, मगर उसके मन में रत्नावली के लिए सच्चा प्रेम था। वह जानता था कि अगर वह उससे विवाह करना चाहे तो सबसे बड़ी अड़चन उसकी अपनी मां होगी, जो समाज और प्रतिष्ठा को बहुत महत्व देती थी। अब सुजीत एक ऐसे द्वंद्व में फंस गया था जहां एक तरफ उसका दिल था और दूसरी तरफ उसकी मां की इच्छा। उसे पूरा विश्वास था कि मां कभी नहीं मानेगी। इसके बावजूद वह रत्नावली का मोह नहीं छोड़ पाया और उसे अपनी मां से मिलवाने के लिए अपने घर ले आया। उसकी मां रत्नावली को अपने पवित्र घर में देखकर आग बबूला हो जाती है और अपने बेटे से कहती है, यह लड़की हमारे घर की बहू कभी नहीं बन सकती। इस स्थिति में मां के लाख रोकने पर भी सुजीत रत्नावली को लेकर अपना घर छोड़ देता है और अपनी मां को अकेला छोड़कर चला जाता है। अब सुजीत के पास न व्यापार बचा, न सम्मानित परिवार। रत्नावली के लिए वह सब कुछ छोड़ने को तैयार था। सुजीत रत्नावली से विवाह करना चाहता था और इस कारण अपने घर से बहुत दूर निकल आने के बाद सुजीत रत्नावली के सामने विवाह का प्रस्ताव रखता है। किंतु रत्नावली कुछ संकोच भरे मन से कहती है, सुजीत, मैं तुमसे अभी विवाह नहीं कर सकती। यह सुनकर सुजीत घबरा जाता है और पूछता है, पर ऐसा क्यों? तुम मुझसे विवाह क्यों नहीं करना चाहती? रत्नावली कहती है, सुजीत, मेरा बचपन से एक सपना था कि मैं राज्य दरबार में मुख्य नर्तकी बनकर ख्याति पाऊं, और जब तक मेरा यह सपना पूरा नहीं होता मैं विवाह नहीं करना चाहती। यह सुनकर सुजीत उलझन में पड़ जाता है। उसने अपना घर बार तो छोड़ ही दिया था, इस कारण अब वह अपनी पुरानी जिंदगी में वापस भी नहीं जा सकता था। इसलिए वह रत्नावली से कहता है, ठीक है, मैं अपनी रसूख का प्रयोग करके तुम्हें राज्य दरबार की नर्तकी बनाऊंगा और उसके बाद हम विवाह कर लेंगे। रत्नावली यह सुनकर बहुत खुश होती है और सुजीत को गले लगाकर कहती है, हाँ ठीक है। अब सुजीत राज दरबार में अपनी जान पहचान का गलत फायदा उठाकर रत्नावली के लिए सिफारिश करने लगता है। कुछ ही हफ्तों में वह अपना पूरा जोर लगाकर रत्नावली को राज्य दरबार की मुख्य नर्तकी बनवा देता है। कुछ ही दिनों में रत्नावली के नृत्य का राज्य दरबार दीवाना हो जाता है। राजा को भी रत्नावली का नृत्य बहुत पसंद आता है, लेकिन राजा को अपने गुप्तचरों से एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। रत्नावली की दरबार में नियुक्ति किसी योग्यता के बल पर नहीं, बल्कि मोटी रिश्वत के जरिए हुई थी। यह सुनते ही राजा का चेहरा क्रोध से तमतमा उठता है। वह तुरंत दरबार बुलवाता है और सुजीत समेत रिश्वत लेने वाले मंत्रियों को कटघरे में खड़ा कर देता है। न्याय से बड़ा कोई नहीं। राजा सिंहासन से गरजते हैं, जिसने भी राज्य की मर्यादा को बेचने की कोशिश की है वह दंड का भागी होगा। फैसला सुनाया जाता है, सुजीत और भ्रष्ट मंत्रियों को 5 वर्ष की कठोर कैद। पर रत्नावली को, जो अब दरबार की प्रिय नर्तकी बन चुकी थी, दरबार में बनाए रखा जाता है, शायद उसकी कला के कारण या शायद राजनीति के चलते। जेल की कोठरी में हर दिन सुजीत को उसका अपराध और रत्नावली की मुस्कान याद दिलाते हैं। पछतावे की आग में तपता हुआ वह 5 वर्ष गिनता है, हर दिन, हर पल। 5 साल बाद जब जेल का दरवाजा खुलता है तो बाहर वही आकाश था, पर सुजीत की आंखों में अब लालच नहीं, बस एक चाह थी, शांति की और रत्नावली के साथ एक नए जीवन की। लेकिन जब वह रत्नावली के पास पहुंचता है तो रत्नावली उससे विवाह करने से इनकार कर देती है, क्योंकि अब वह राज्य की नर्तकी बनकर बहुत खुश है और अब किसी की पत्नी बनकर चार दीवारी में बंद नहीं होना चाहती। यह सुनकर सुजीत के मन को जैसे एक गहरा आघात लगता है। अब वह पूरी तरह टूट चुका था। उसे इस बात की आत्मग्लानि भी थी कि उसने अपनी मां की लाख समझाने पर भी उनकी बात नहीं मानी।
जिसका परिणाम आज उसके सामने था। वह घर लौटना चाहता था, पर कैसे लौटता? अपनी मां का सामना करने की उसमें हिम्मत नहीं थी। इस कशमकश में वह अपने राज्य को छोड़ने का फैसला करता है और बिना किसी राह या उद्देश्य के बस निकल पड़ता है, एक स्थान से दूसरे स्थान और न जाने कितनी जगहें। ऐसे ही अनजानी राहों पर भटकते भटकते उसकी हालत सन्यासियों जैसी हो जाती है। ऐसे ही भटकते हुए वह एक सन्यासियों के टोले में शामिल हो जाता है, जो अलग अलग स्थानों की यात्रा पर निकले होते हैं। ऐसी ही एक यात्रा के दौरान रात बिताने के लिए वह टोली एक गांव के बाहर स्थित मंदिर में रुकती है। सभी साधु वहां आराम करते हैं और सुजीत भी वहीं सो जाता है। अगले दिन सुबह जब साधुओं की टोली वहां से रवाना होती है, तो उनमें से एक साधु देखता है कि सुजीत अब भी सोया हुआ है और उसे ठंड लग रही है। ऐसे में वह साधु अपना भगवा वस्त्र सुजीत को उड़ाकर वहां से चुपचाप चला जाता है। जब सुजीत की नींद खुलती है तो वह देखता है कि साधु जा चुके हैं और वह अकेला है। उसके तन पर साधुओं का वस्त्र पड़ा है। वह समझ जाता है कि यह वस्त्र उन्हीं साधुओं का आशीर्वाद है मेरे लिए। वह बड़े ही प्रेम से उस वस्त्र को ओढ़ लेता है। अब वह सोच ही रहा होता है कि भगवान, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मुझे राह दिखाइए। इतने में वह देखता है कि पास ही एक तालाब में एक आदमी आत्महत्या करने जा रहा है। वह झट से दौड़कर उसे खींचकर बाहर निकालता है। आदमी पूरी तरह भीग चुका होता है, कांप रहा होता है। सुजीत उसे पास के पत्थर पर बैठाता है और पूछता है, भाई, ये तुम क्या कर रहे थे? जीवन इतना सस्ता नहीं होता। बताओ, ऐसी क्या पीड़ा है जो तुम्हें यह कदम उठाना पड़ा? आदमी थोड़ी देर चुप रहता है, फिर रोते हुए कहता है, क्या बताऊं बाबा, मेरी बहन शादी नहीं करना चाहती। उसने साफ कह दिया है कि वह जीवन भर कुंवारी ही रहेगी। हमारे समाज में यह बात बहुत बड़ी बदनामी मानी जाती है। लोग ताने मारते हैं, माँ बाप को दोष देते हैं। मेरे रिश्तेदार तक हमें अपमानित करने लगे हैं। वह से सकता है हमारी इज्जत मिट्टी में मिल रही है बाबा। लोग कहते हैं कि कोई खोट है मेरी बहन में, तभी शादी से भाग रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या करूं, बस मर जाना ही एक रास्ता लगा। अचानक वह आदमी उठता है और भाव विभोर होकर सुजीत के चरणों में गिर पड़ता है। बाबा, आप साधु हैं, कोई दिव्य पुरुष हैं, आप ही कुछ कीजिए। क्या पता, अगर आप मेरी बहन से बात करें तो वह मान जाए, शादी करने के लिए तैयार हो जाए। नहीं नहीं भाई, मैं कोई साधु नहीं हूं, सुजीत कहता है। मैं तो बस एक सामान्य मनुष्य हूं, तुम्हारी तरह। मैंने भी जीवन में बहुत भूलें की हैं और अब बस एक शांत जीवन जी रहा हूं। वह आदमी उठता है। उसकी आंखों में आश्चर्य और श्रद्धा दोनों झलकते हैं। यही तो साधु की पहचान होती है बाबा। जो स्वयं को साधारण कहे वही तो सच्चा साधु होता है। आपने मेरी जान बचाई, मेरी बात सुनी और मुझे एक नई सोच दी। आज के समय में ऐसा कौन करता है? मैंने जो किया वो एक इंसान का कर्तव्य था, किसी भी दूसरे इंसान के लिए। पर मैं किसी का मन बदलने का दावा नहीं करता। ये तो उसकी आत्मा की बात है। नहीं बाबा, आप चलिए, बस एक बार उससे बात कर लीजिए। शायद आपकी बातें उसकी आत्मा तक पहुंच जाएं। वह बहुत जिद्दी है, पर दिल की बुरी नहीं। उसे बस कोई ऐसा चाहिए जो उसे समझे, डांटे नहीं, धकेले नहीं। सुजीत कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही वह आदमी उत्साह से उठता है। मैं अभी जाता हूं, उसे लेकर आता हूं। अरे सुनो, जरा ठहरो। पर वह आदमी दौड़ता हुआ मंदिर से चला जाता है और गांव में सबसे कह देता है कि गांव के बाहर स्थित शिव मंदिर में बहुत पहुंचे हुए बाबा पधारे हैं। उन्होंने मुझे आत्महत्या करने से बचा लिया। यह सुनकर पूरा गांव बाबा के दर्शन करने मंदिर में इकट्ठा हो जाता है। साथ ही वह आदमी भी अपनी बहन को लेकर बाबा के पास पहुंचता है। सुजीत यह सब देखकर चिंता में पड़ जाता है और उस आदमी के बार बार कहने पर कि इस लड़की को आप ही समझाइए बाबा, भला कोई लड़की बिना शादी के पूरी उम्र अपने माँ बाप के घर बैठ सकती है? अब क्योंकि सुजीत को लोगों को अपनी बातों में लेना बड़े अच्छे से आता था, इस कारण अब वह उस लड़की से अकेले में बात करता है और उससे विवाह न करने का कारण पूछता है। इस पर वह लड़की कहती है, महाराज, मैं अपने परिवार से बहुत प्रेम करती हूँ और शादी करके इसे छोड़ना नहीं चाहती। इस पर सुजीत उसे समझाता है, किंतु तुम यह शादी न करके अपने इसी प्रेम करने वाले परिवार के दुख का कारण बन रही हो। तुम्हारा भाई आज तुम्हारे कारण आत्महत्या करने जा रहा था। यह सुनकर वह लड़की चौंक जाती है। आगे सुजीत कहता है, और वैसे भी तुम्हारे विवाह करने से तुम्हारा अपने परिवार के लिए प्रेम कम तो नहीं हो जाएगा, और विवाहित जीवन के भी अपने अलग सुख होते हैं। तुम्हारे विवाह करने से तुम्हारा परिवार भी खुश रहेगा और तुम भी। सुजीत की बातें सुनकर वह लड़की विवाह के लिए राजी हो जाती है। अब तो सुजीत की जय जयकार होने लगती है। गांव वाले सुजीत को बहुत मानने लगते हैं। सुजीत को भी यह सम्मान अब अच्छा लगने लगा था। अब तो गांव वाले सुजीत के लिए रोज रोज अच्छे अच्छे पकवान बनाकर भी लाने लगे थे। सुजीत अब बस पूरे दिन मंदिर में आराम करता और सुबह शाम अच्छे अच्छे पकवान खाता। गांव वाले भी सुजीत का बहुत सम्मान करते थे। सुजीत का जीवन
अब बिना किसी काम के मजे से कट रहा था। इसी तरह एक दिन गांव में एक औरत का छोटा सा बच्चा बीमार पड़ जाता है तथा वैद्य ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए होते हैं। ऐसे में वह औरत अपने बच्चे को लेकर रोती बिलखती सुजीत के पास आती है और कहती है, महाराज, अब आप ही इसे बचा सकते हैं, कुछ कीजिए, मेरे बच्चे को जीवन दान दे दीजिए। उस क्षण सुजीत को अपनी गलती का एहसास होता है कि वह कैसे इन मासूम गांव वालों के मन से खिलवाड़ कर रहा था, और उसी क्षण से उसके अंदर कुछ बदलने लगता है, मानो उसके अंदर का पाप नष्ट होना शुरू हो जाता है। वह आत्मग्लानि से भरकर उस मां से कहता है, मैं तुम्हारे बच्चे को ठीक नहीं कर सकता क्योंकि मैं कोई साधु महात्मा नहीं हूं। पर वह औरत तो जैसे कुछ और सुनने को तैयार ही नहीं थी। वह कहती है, महाराज, आप बस इसके सिर पर अपना हाथ रख देंगे तो यह ठीक हो जाएगा। उस औरत का अपने में इतना विश्वास देखकर सुजीत, यह जानते हुए कि उसके हाथ रखने से कुछ नहीं होगा, भारी मन से बड़े ही प्रेम के साथ अपना हाथ उस बच्चे के सिर पर रख देता है। यह देखकर वह औरत, मेरा बच्चा अब ठीक हो जाएगा, कहकर वहां से चली जाती है। पर सुजीत अंदर से बिल्कुल टूट जाता है और मंदिर में भगवान के सामने फूट फूट कर रोने लगता है, मानो जन्मों का प्रायश्चित उसके सामने हो, और भगवान से अपने दिल की गहराइयों से प्रार्थना करता है, हे भगवान, अगर तू कहीं है तो उस मां के बच्चे को ठीक कर दे, मेरे लिए नहीं पर अपने में लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए। और उस दिन सुजीत आत्मगिलानी में बिना कुछ खाए पिए भगवान शिव के चरणों में पड़ा रहता है, और भगवान भी सुजीत की सच्चे मन से की गई प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हैं, और कुछ ही दिनों में उस औरत का बच्चा स्वस्थ हो जाता है। तथा इस घटना से सुजीत की ख्याति आसपास के क्षेत्रों में और भी बढ़ जाती है। किंतु अब सुजीत गांव वालों को प्रेम की दृष्टि से देखने लगा था और लोगों को अपना जीवन सुधारने के लिए अच्छी अच्छी सलाहें देने लगा। गांव वाले भी उसे बहुत प्रेम करने लगे थे। सुजीत का जीवन अब एक राजा की भांति बीत रहा था, न कोई काम न कोई चिंता। मंदिर में विश्राम और गांव वालों द्वारा लाए गए स्वादिष्ट पकवान, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। लोगों की आंखों में उसके लिए श्रद्धा थी, प्रेम था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। परंतु कई वर्षों से उस गांव में ठीक से वर्षा नहीं हो रही थी, जिसके कारण वहां भयंकर सूखा पड़ गया। खेतों में फसलें उगनी बंद हो गई, कुएं और तालाब सूखने लगे, पशु मरने लगे और लोगों के पास खाने पीने को कुछ नहीं बचा। धीरे धीरे अन्न का संकट इतना गहरा गया कि लोगों को 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो गया। गांव के बच्चे भूख से तड़पने लगे, औरतें सूखी आंखों से भगवान की ओर देखती, पर कहीं से कोई राहत नहीं मिलती। पहले जहां हर घर से पकवान बनकर सुजीत के लिए आया करते थे, अब वहां चूल्हे ही नहीं जलते थे। अब गांव वालों के पास सुजीत के लिए भी भोजन का प्रबंध करना असंभव हो गया। सुजीत जो अब तक सुबह शाम स्वादिष्ट भोजन पाता था, अब भूख से व्याकुल होने लगा। कई दिनों से उसके लिए कुछ भी खाने को नहीं आया था। वह मंदिर के एक कोने में बैठा पेट पकड़े सोच रहा था, कहां गए वो दिन जब रोज अलग अलग घरों से तरह तरह के व्यंजन आते थे। आज इतने दिन हो गए, किसी ने एक दाना भी नहीं भेजा। क्या गांव वाले मुझे भूल गए? वह बार बार मंदिर के बाहर नजर डालता, कोई आता दिखे तो शायद कुछ लेकर आया हो, पर हर बार निराशा ही हाथ लगती। धीरे धीरे उसका मन भी व्यथित होने लगा। उसे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि वह जो अब तक गांव वालों की आंखों का तारा बन चुका था, अब अचानक अकेला क्यों पड़ गया है। फिर उसे मंदिर के बाहर कुछ हलचल सुनाई देती है। कुछ युवक एक दुकान को लूटने की कोशिश कर रहे थे। एक वृद्ध उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो उसे धक्का देकर गिरा दिया जाता है। यह दृश्य देखकर सुजीत का मन विचलित हो जाता है। उसे यह एहसास होता है कि यह वही गांव है जहां कुछ समय पहले तक प्रेम, विश्वास और समर्पण था, और अब लोग भूख के कारण हिंसा पर उतर आए हैं। उस समय खुद सुजीत की हालत भी बहुत खराब थी। पिछले कई दिनों से उसने कुछ ढंग का खाया नहीं था। अब उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था, शरीर कांप रहा था। मंदिर के पत्थर की सीढ़ियों पर बैठा वह धीरे धीरे अपना होश खोने लगा। उसी समय उसकी नजर मंदिर के बाहर भटकते हुए गांव के एक मंदबुद्धि व्यक्ति पर पड़ी, जो अक्सर इधर उधर घुमा करता था और जिसे गांव के लोग भोला कहकर बुलाते थे। सुजीत ने थकी हुई आवाज में उसे पुकारा, ए भोला, इधर आ। भोला दौड़कर आया और सुजीत के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। सुजीत ने धीरे धीरे कहा, जा, गांव वालों से कह दे, अगर उन्होंने ये आपस की लड़ाई और हिंसा बंद नहीं की तो मैं खाना पीना त्याग दूंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो अपनी जान भी दे दूंगा। सुजीत यह सब कहकर केवल गांव वालों को डराना चाहता है ताकि वे हिंसा का रास्ता छोड़ दें और समझदारी से काम लें। भोला उसकी बात को पूरा गंभीरता से सुनकर गांव की ओर भाग गया। लेकिन जैसा कि भोले मन के लोग करते हैं, उसने सुजीत की बात को अपने ही ढंग से गांव में जाकर कह सुनाया। महाराज ने कहा है क्योंकि बारिश नहीं हो रही है इसलिए वो खाना पीना छोड़ देंगे, और जब तक बारिश नहीं होगी तब तक उपवास करेंगे, जान भी दे देंगे अगर जरूरत पड़ी तो। गांव में यह बात आग की तरह फैल गई।
हर घर, हर गली, हर चौपाल पर सिर्फ एक ही चर्चा थी, महाराज हमारे लिए जान देंगे, वो उपवास करेंगे ताकि बारिश हो, अब तो जरूर भगवान सुनेंगे। देखते ही देखते सैकड़ों लोग महाराज की जय, महाराज की जय कहते हुए मंदिर की ओर दौड़ पड़े। सुजीत, जो अब भी मंदिर के अंदर बेचैनी में बैठा था, यह शोर सुनकर चौंक गया। जैसे ही वह बाहर आया, उसने देखा पूरा गांव मंदिर के आंगन में खड़ा है और सबकी आंखों में आंसू हैं, विश्वास है और एक गहरी आशा। उसी भीड़ में वह युवक भी था जिसे सुजीत ने पहले आत्महत्या से रोका था। वह आगे बढ़ा, सुजीत के सामने झुककर उसके चरणों में गिर गया और फूट फूट कर रोते हुए बोला, महाराज आप हमारे लिए उपवास करेंगे, यह सुनकर दिल भर आया। अब तो बस आप ही हमें इस अकाल से मुक्ति दिला सकते हैं। सुजीत चौंक गया। वह उठकर बोला, किसने कहा तुमसे कि मैं उपवास कर रहा हूं? किसने यह बात फैलाई? पर वह युवक सिर झुकाकर बस रोता रहा। वह कुछ कह नहीं पाया, सिर्फ सुजीत के पांव पकड़कर बोला, हम सबको अब बस आप पर ही भरोसा है महाराज, आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हैं। उसके इन शब्दों ने सुजीत के हृदय को भीतर तक झकझोर दिया। वह पीछे हटकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया और मंदिर की छत को ताकते हुए बोला, हे भगवान, ये क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ? इन भोले लोगों ने मुझ जैसे अपराधी को भगवान मान लिया और अब बारिश के लिए मेरी जान की उम्मीद लगाए बैठे हैं। क्या मैं उनके भरोसे को तोड़ दूं? क्या मैं कह दूं कि यह सब झूठ था? उसका हृदय ग्लानि और करुणा से भर गया। उसने अपने आप से कहा, अगर मेरे नसीब में इस मंदिर में भूखा रहकर मरना लिखा है तो ऐसा ही सही, लेकिन मैं इन मासूमों की आस्था नहीं तोड़ूंगा। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। कुछ पल के लिए वह मंदिर के आंगन में खामोश खड़ा रहता है, जैसे कोई निर्णय उसकी रग रग में उतर रहा हो। फिर वह उठा, भीड़ की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोला, ठीक है, आज से मैं अन्न का एक दाना भी नहीं खाऊंगा, और तब तक नहीं जब तक आसमान से पहली बूंद नहीं गिरती। ये सुनते ही भीड़ फिर से जयकारों में डूब गई। कई लोग रोने लगे, कई सुजीत के चरण छूने लगे, पर सुजीत अब एकदम शांत था, जैसे भीतर से कोई चट्टान टूटकर बैठ गई हो, या फिर जैसे वह सचमुच अब किसी और दुनिया की ओर चल पड़ा हो। अब सुजीत का उपवास शुरू होता। पहला दिन सामान्य बीतता है, ऐसे ही दूसरा, तीसरा और चौथा दिन भी कुछ कमजोरी के साथ बीत जाता, किंतु पांचवें, छठे, सातवें दिन उसकी सेहत बिगड़ने लगती है और 9वें दिन तक तो वह बिस्तर पकड़ लेता है। पर गांव वाले उसका हौसला बढ़ाने के लिए दिन रात बस मंदिर में ही भजन कीर्तन करने लगते हैं और उसके मन में कहीं ना कहीं सच्ची श्रद्धा का अंकुर फूटने लगता है। और जैसे जैसे समय बीतता है, उसके अंदर कुछ बदलने लगता है, मानो जैसे उसे कोई दिव्य सी अनुभूति होने लगी हो। उसका विश्वास भी ईश्वर में बढ़ता चला जाता है। उसे भी मंदिर में जैसे भगवान की अनुभूति होने लगती है। सुजीत को ऐसा एहसास होता जैसे यह उपवास उसकी आत्मा की शुद्ध कर रहा हो और उसके भीतर का बुरा इंसान अपना दम तोड़ रहा हो और उसके भीतर एक नई शुद्ध आत्मा का जन्म हो रहा है। सुजीत दिव्य अनुभव कर ही रहा होता है। ठीक उसी क्षण जब वह अर्धचेतन अवस्था में मंदिर के गर्भगृह की ओर नजरें करता है, उसे भीतर से शंख और घंटियों की दिव्य ध्वनि सुनाई देती है। आश्चर्यचकित होकर वह धीमे स्वर में पूछता है, तुम सबको क्या सुनाई दे रहा है? ये शंख, ये घंटियां? गांव वाले असमंजस में उसे देखते हैं। सब एक साथ कहते हैं, नहीं महाराज, हमें तो कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। अब सुजीत समझ जाता है, यह कोई सामान्य ध्वनि नहीं थी, यह तो उस ईश्वर की पुकार थी जिसे वह अपने भीतर महसूस करने लगा था। उसकी सूखी आंखों में अब आंसू उतर आते हैं। कंपते स्वर में वह आकाश की ओर देखता है। कहां हैं आप महादेव? मैंने तो सच्चे मन से आपको पुकारा है। और फिर मंदिर के भीतर से एक गूंजती हुई अनाहत दिव्य ध्वनि आती है, मेरे प्रिय पुत्र, मैं तो सदा से तुम्हारे साथ ही था, तुम्हारे पास, तुम्हारे भीतर। ये सुनते ही सुजीत के दुर्बल मुख पर तेज छा जाता है। उसकी आंखें झिलमिला उठती हैं। उसके ओंठों पर एक शुद्ध, शांत, दिव्य मुस्कान उभरती है। गांव वाले स्तब्ध हैं। बाबा के चेहरे पर यह तेज, ये संतोष कैसा? और फिर वही दिव्य आवाज सुजीत के कानों में गूंजती है, मैं तुम्हें लेने आया हूं। सुजीत की आंखों से अब बूंदों में नहीं, बरसात की तरह आंसू बहने लगते हैं, मानो वर्षा उसके नेत्रों से शुरू हो चुकी थी। वह अपने हृदय से एक अंतिम प्रार्थना करता है, हे महादेव, अब मैं पूर्णतः आपका हूं। जैसे आपने मुझे शरण दी, वैसे ही इन मासूम लोगों पर भी कृपा करना। और वह शांत हो जाता है, मुस्कुराता हुआ, चरणों में समर्पित, निश्चल, दिव्य, जैसे आत्मा ने महादेव के स्वरूप में विलीन हो जाने का निर्णय ले लिया हो। जैसे ही उसका शरीर इस लोक से विदा लेता है, आकाश में घटाएं उमड़ती हैं, बिजलियां चमकती हैं, बादलों की गड़गड़ाहट के साथ गांव में घनघोर वर्षा होने लगती है। सारे गांव वाले झूम उठते हैं।
वर्षा हो गई महाराज की कृपा से। हर हर महादेव। पर यह उल्लास कुछ ही क्षणों में विलाप में बदल जाता है जब लोग समझते हैं बाबा अब इस धरती पर नहीं रहे। अब वर्षा की हर बूंद गांव वालों की आंखों से निकले आंसुओं में मिल जाती है, मिट्टी में घुलती है, भक्ति और बलिदान की अमिट कहानी बन जाती है। तो मित्र, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्णा।